विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, हम उसकी तीसरी इकाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तीसरी इकाई के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कविता 26 जनवरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगे जी की इससे पूर्व भी हम कई कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कलगी बाजरे की, रात होते प्रात होते, सांप के प्रति, यह दीप अकेला आदि मुख्य हैं। इस कविता में 26 जनवरी जो कविता है, इसमें प्रयोगवादी कवि अगे जी ने गणतंत्र दिवस पर नए संकल्प व्यक्त किए हैं एवं प्रत्येक भारतवासी को देश के नवनिर्माण में योगदान देने का संदेश दिया है। कवि 26 जनवरी 1950 के उस ऐतिहासिक दिवस का स्मरण करते हुए हमारे गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक भारत की नवीन आकांक्षाओं की ओर संकेत करता है। वह देशवासियों को अविराम गति से आगे बढ़ने एवं प्रगति के पथ पर बढ़ते रहने का आह्वान भी करता है, संदेश देता है। क्या कहता है कवि, हम कविता के माध्यम से देखते हैं। आज हम युगों के स्वप्न को एक नई आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। कवि कहता है कि आज हमारे देश ने युगों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता का सपना है वो साकार किया है और आज ही के दिन भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ। पहली बार अपने ही लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान, शासन प्रणाली और कानून को लागू किया गया। अतः इसी से अंग्रेज़ों की जो मानसिक गुलामी से हमें मुक्ति मिली है। आज़ादी की यह जो आलोक मंजूषा है, अर्थात जो प्रकाश पुंज है, हमारा संविधान, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, वह देश को सौंपी जा रही है। इसलिए कवि कहता है कि आज हम अक्लांत से तात्पर्य बिना थके हुए, आज हम अक्लांत ध्रुव अविराम गति से बड़े चलने का कठिन व्रत धर रहे हैं। कवि कहता है कि आज हम बिना थके अक्लांत ध्रुव अटल रहते हुए ध्रुव तारे के समान और बिना रुके हुए अविराम गति से लगातार आगे बढ़ते रहने का है संकल्प ले रहे हैं, और ऐसा कठिन व्रत है संकल्प हम धारण कर रहे हैं। आज हम समवाय के हित स्वेच्छा आत्म अनुशासन नया यह वर रहे हैं। आज हम समूह के हित के साधन के लिए, अर्थात सभी लोगों के हित के लिए, आम आदमी जो है उसकी ज़रूरत को पूरा करने और उन्हें खुशहाल जीवन प्रदान करने का हम संकल्प ले रहे हैं। हम स्वेच्छा से आत्म अनुशासन का व्रत लेते हैं कि देश की कानून व्यवस्था की रक्षा करेंगे और सभी हम हैं एक दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे। निराशा की दीर्घ तमसा में सजग रहे, हम हुताशन पालते थे साधना का। आज हम अपने युगों के स्वप्न को आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। कवि कहता है कि निराशा के घोर अंधकार में, गुलामी के दिनों में हम अग्नि की साधना कर रहे थे, अर्थात कष्ट उठा रहे थे। हमने आशाएं पाली थी कि अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और अत्याचार है उससे हम थकेंगे नहीं और देश को स्वतंत्र कराएंगे। और आज वह घड़ी आ गई है कि हमारी साधना सफल हुई है और आज़ादी की जो आलोक मंजूषा है उसे हम देश को समर्पित कर रहे हैं। हम उसकी रक्षा का दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि ने गणतंत्र भारत की रक्षा और उसके विकास की लगातार विकास के पथ पर चलते रहने की हमें प्रेरणा दी है।
कवि की भाषा की बात करें तो वह ओजस्वी और लाक्षणिक है। अब हम अगली पंक्तियों की तरफ देखते हैं। दूसरे पद में कवि क्या कहते हैं। कवि ने भारतीय गणतंत्र की रक्षा का आह्वान करते हुए देशवासियों को स्मरण कराया है कि दीर्घकालीन तपस्या और कड़े संघर्ष के बाद हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है और नए संविधान के लागू होते ही गणतंत्र की स्थापना हुई है। अतः 26 जनवरी का जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेते हैं। तो कवि कहता है, सुनो हे नागरिक, अभिनव सभ्य भारत के नए जन राज्य के, सुनो यह मंजूषा तुम्हारी ही है। कवि कहता है कि भारतीय नागरिकों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आज इस नए भारत नए गणराज्य की स्थापना हुई है और यह आलोक मंजूषा देश के लोगों को समर्पित की गई है। आज का दिन है भारतीयों के प्रेम और कुर्बानियों को देखने आज का दिन है वह भारतीयों के प्रेम और कुर्बानियों के कारण ही हमें देखने को मिला है। अतः इस पावन पर्व पर कवि कहता है कि पला है आलोक चिरदिन यह तुम्हारे स्नेह से, तुम्हारे ही रक्त से। अर्थात जो यह आज का दिन है हमें जो दिखाई दे रहा है यह तुम्हारे देश के प्रति स्नेह और तुम्हारे ही बलिदान अथवा रक्त के कारण दिखाई दे रहा है। अतः तुम ही दाता हो, तुम ही होता, तुम ही यजमान हो। यह तुम्हारा पर्व है। कवि कहता है इसीलिए तुम ही इस देश के इस पावन पर्व पर तुम ही दाता हो, तुम ही यजमान हो। अभिप्राय यह कि देश की रक्षा और उसका विकास है तुमने अर्थात हम सब ने मिलकर किया है और उसका लाभ भी हम सभी को उठाना है। भूमि सुत इस पुण्य भू की प्रज्ञा, सृष्टा तुम्ही हो इस नए रूपाकार के, तुम्ही से उद्भुत होकर बल तुम्हारा, साधना का तेज, तब की दीप्ति तुमको नया गौरव दे रही है। कवि ने भूमि पुत्रों को और किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस पवित्र भूमि की तुम प्रजा हो, तुम्हें सृष्टा हो जो एक नया आकार देंगे, किंतु यह तभी संभव है जब अपने तन मन और धन से संपूर्ण बल लगाकर हम पुनः खेती करें, अनाज उत्पन्न करें और देश को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। यह देश किसानों और श्रमिकों का बल पाकर उनकी साधना और त्याग तथा तपस्या से प्रदीप्त होगा, अर्थात जन के राष्ट्र का चहुमुखी इससे विकास होगा तो हमें यह नवीन गौरव प्रदान करेगा। भारत के या समाज के सभी वर्ग कर्म को ही धर्म समझकर देश के विकास में जुट जाएंगे तो एक नए भारत का उदय अवश्य होगा, ऐसी कवि की कामना है। कवि कहता है यह तुम्हारे कर्म का ही प्रस्फुटन है। नागरिक जय, प्रजा जन जय, राष्ट्र के सच्चे विधायक जय। कवि कहता है कि सभी नागरिकों की संयुक्त ताकत से, उनके बल से या कहें कि उनके परिश्रम से ही देश का तेजी से आर्थिक विकास होगा, तभी तुम राष्ट्र के सच्चे विधायक कहलाओगे। और अंत में कवि यह भी कहता है कि हे श्रमशील नागरिकों, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं और ये कामना करते हैं कि राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर आप तेजी से अग्रसर करोगे। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में देशवासियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए कठोर परिश्रम करने की कवि प्रेरणा देता है। यदि कवि की भाषा की तरफ ध्यान दें तो वह ओज गुण प्रधान, लाक्षणिक एवं मुहावरेदार है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। कवि क्या कहता है, हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं और मंजूषा तुम्हारी है और यह आलोक तुम्हारे ही अडिग विश्वास का आलोक है। कवि कहता है कि स्वतंत्र भारत की यह जो आलोक मंजूषा है, यह जो प्रकाश पुंज है, देशवासियों की है,
अतः उन्हें समर्पित करते हैं। गणतंत्र भारत का यह जो आलोक हमारे नागरिकों के अडिग विश्वास का ही प्रतीक है। इस अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं। कवि प्रतिज्ञा की बात कहता है कि और यह आलोक तुम्हारे ही अडिग विश्वास का आलोक है, किंतु रूपाकार यह केवल प्रतिज्ञा है, उत्तरोत्तर लोक का कल्याण ही है साध्य, अनुशासन उसी के हेतु है। कवि कहता है कि इस अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि उसकी एकता और अखंडता को हम बनाए रखेंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम अपना जीवन भी समर्पित कर देंगे। कवि देशवासियों से प्रण कराना चाहता है कि हम निरंतर क्या, किंतु रूपाकार केवल यह प्रतिज्ञा है, उत्तरोत्तर लोक का कल्याण ही है साध्य। कवि यह प्रतिज्ञा कराना चाहता है कि हम निरंतर लोक कल्याण को ही अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और अनुशासन उसी के हेतु है। और साथ ही चाहता है कि हम अनुशासित रहेंगे और जनतांत्रिक मूल्यों की हम रक्षा करेंगे। जब सभी नागरिक अपने दायित्वों की उचित पालना करेंगे तो निश्चय इस देश का गौरव बढ़ेगा और समूचे विश्व में उसका आलोक भी फैलेगा। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश सेवा करने व राष्ट्र की रक्षा हेतु आह्वान किया है। उसकी भाषा है वो ओज गुण प्रधान और लाक्षणिकता के गुणों से संपन्न है। चौथे पद में चलते हैं। अगले पद में कवि क्या कह रहा है कि यह प्रतिज्ञा ही हमारा दाय है लंबे युगों की, साधना का जिसे हमने धर्म जाना। कवि कहता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को यह प्रतिज्ञा लेने का वो आह्वान करता है कि हमने लंबी प्रतीक्षा के बाद इस आज़ादी की जो धरोहर है इसको प्राप्त किया है, अतः उसकी रक्षा में हमें प्राणपण से जुट जाना चाहिए। दीर्घकाल तक हमारे जो नेता हैं, क्रांतिकारी हैं, जो देशभक्त थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम को सहन किया। वे हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़ गए। उन्होंने गोलियां और लाठियां भी खाई। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति ही हमारा धर्म था, कुर्बानी की कामना ही हमारा लक्ष्य था। ऐसे में हम हर कठिनाई व बाधाओं से जूझते रहे, लेकिन कभी थके नहीं, निराश नहीं हुए और न ही कभी हमने हार मानी। स्वयं अपनी अस्थियां देकर हम ही ने असत पर सत्य की विजय का मर्म जाना। कवि कहता है कि अपनी अस्थियों का दान देकर जो अंग्रेज रूपी वृत्तासुर है उनका हमने नाश किया तथा असत्य पर जो सत्य की विजय पताका है वो हमने फहराई। लंबे संघर्ष के बाद देशवासियों ने अर्थात स्वतंत्रता है उसे प्राप्त किया। संपुटित कर हाथ जिसने गोलियां निज वक्ष पर झेली, समन कर ज्वार हिंसा का। कवि कहता है कि सीने पर गोलियां झेलते हुए जो अंग्रेजी हिंसा है उसका हमने नाश किया। हमारे शहीदों ने सीने पर हाथ बांधकर उन जुल्मी अत्याचारों को और गोलियां दागने की छूट दी। आपको पता है कि गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन एवं प्राणोत्सर्ग की भावना ने अंग्रेज़ों को झुका दिया था और यही अहिंसा हमारा मूल हथियार भी था। आगे कवि कहता है कि उन्हीं के तन शीश धीरज को हमारे स्तिमित चिर संस्कार ने सच्चा कृति का कर्म जाना। कवि अंतिम पंक्तियों में स्पष्ट करना चाहता है कि हमने धैर्यपूर्वक सीने पर गोलियां खाई, अपने मस्तक कटवाए, किंतु अंग्रेजी अत्याचार के आगे हम झुके नहीं, हमने घुटने कभी नहीं टेके। ये हमारे चिर संचित संस्कार ही हैं जिसने हमारे भीतर आत्मबल का संचार किया। हिंसा का सामना हिंसात्मक तरीके से किया और अंग्रेज़ों को हमने भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह एक सच्चे कार्यकर्ता का सबूत देते हुए देश की स्वाधीनता का कर्म पूरा करके ही हमने दम लिया है, जिसका प्रतिफल आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारा संविधान लागू करते हैं, यही हमारी नैतिक विजय भी है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए क्रांतिकारियों
और देशभक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कवि की भाषा ओजस्वी, लाक्षणिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। अब हम इस कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर कवि क्या बात कह रहे हैं। कवि कहता है कि साधना रुकती नहीं, आलोक जैसे नहीं बंधता, यह सुंदर मंजूषा भी झर गिरा सुंदर फूल है पथकूल का, मांग पथ की इसी से चुकती नहीं, फिर भी बीन लो यह फूल। कवि कहता है किसी भी नवोदित जो राष्ट्र है उसके स्थापित हो जाने पर उसके विकास की कोई जो सीमा है वो नहीं रहती, इसलिए देशवासियों की साधना कभी रुके नहीं। देश की समृद्धि हेतु एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। साधना के मार्ग पर निरंतर चलने वाले के लिए पर्याप्त पाथेय सामग्री देना संभव नहीं है, अर्थात सभी के लिए सब प्रकार के साधन जुटाना संभव नहीं है। साधना का पथ तो अनंत है, जिस पर परिश्रम करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। उसका उचित फल मिले या न मिले, किंतु परिश्रम की चेष्टा घटनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार रास्ते के किनारे कोई सुंदर फूल है, डाली से झड़कर वो गिर पड़ता है, पर उससे उस पथ की मांग है चुकती नहीं है, अर्थात सफलता के फल है निरंतर जीवन पथ पर निखरते जाएं और उसका लाभ सभी को मिलता जाए, यही कवि की कामना है। आगे कवि कहता है स्मरण कर लो इसी पथ पर गिरे सेनानी जयी को, बढ़ चलो फिर शोध में अपने उसी धुंधले युगों के स्वप्न की, जिसे हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। कवि कहता है कि देश की स्वाधीनता हेतु अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। हमें उसी मार्ग की खोज करनी है और इस आज़ादी की रक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अतीत के बलिदानों को स्मरण कर उन स्वाधीनता प्रेमियों को याद करना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, जिन्होंने अपना रक्त सींचकर स्वतंत्र भारत की आलोक मंजूषा हमें सौंपी है। अतः समस्त देशवासियों को एक मजबूत भारत का सपना पूरा करना है, ताकि इसकी आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि इसकी रक्षा शक्ति को भी हमें मजबूत कर सके हम। इस प्रकार की भावना कवि व्यक्त करता है। आज हम अपने युगों के स्वप्न को यह नहीं आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। अंत में कवि कहता है इस तरह आज की पीढ़ी इस गणतंत्र भारत की खुशहाली के लिए हर तरह से प्रयास करे, आलस्य त्यागे और सभी है कर्मठ कार्यकर्ता बने, और हम उन्हें यह जो आलोक पुंज है समर्पित करते हैं गणतंत्र के रूप में। इस प्रकार से कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। देश को आज़ादी दिलाने वाले, अपना बलिदान देने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तिलक और गांधी के बलिदानों को याद दिलाकर इस आलोक मंजूषा की रक्षा और समृद्धि हेतु नागरिकों को उनके कर्तव्य का कवि ने बोध करवाया। कवि यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्र जीवन की प्रगति में राम राज्य की कल्पना को सजीव करने में अंतिम अध्याय नहीं है, अतः सदा आगे बढ़ते रहना ही जीवन का धर्म है। और कवि की भाषा की बात करें तो गुण प्रधान और लाक्षणिक है। इस प्रकार से प्रस्तुत कविता में कवि ने, आपने देखा कि 26 जनवरी अर्थात जो गणतंत्र दिवस है उसको याद करते हुए, उस दिन की महत्ता बताते हुए देशवासियों को इस देश की रक्षा हेतु और इसे सदैव आगे प्रगति के पथ पर ले जाने हेतु आह्वान किया है, उसकी प्रेरणा हमें दी है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज का हमारा जो कालांश है वह यहीं समाप्त हो।